हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित है। स्टूडेंट, अगर आप आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड या जीआईसी या और भी किसी स्टेट के टीजीटी पीजीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज मैं आपके सामने कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज पे कुछ शॉर्ट ट्रिक्स बताने वाला हूं। और ये ऐसे कंसेप्ट है जिस पे हर बार एग्जाम में क्वेश्चंस बनता ही है, जहां पर लाइक पी टेस्ट है या रेशियो टेस्ट है या मतलब कोई भी सीरीज अगर आपके पास दे रखी है तो वो किस कंडीशन पे कन्वर्जेंट होगी और वो कब एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होती है या कंडीशनली कन्वर्जेंट होती है या फिर कब डाइवर्जेंट होती है। इस पे बेस्ड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। इसमें मैं आपको चुटकियों में सॉल्व करके बताऊंगा कि कैसे हम ट्रिक को यूज करके क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो सुनिए, सीरीज आपके लिए बहुत ही मददगार साबित हो सकती है। सबसे पहले, कोई भी सीरीज अगर हमारे पास दे रखी है तो उसके कन्वर्जेंस का जो कंडीशन होता है दैट इज नोन एज ए नेसेसरी कंडीशन वही होती है। मान लीजिए ये हमारे पास एक सीरीज दे रखी ए एन वेर एन इज इक्वल टू 0 to इन्फिनिटिव। अगर ये सीरीज कब कन्वर्जेंट होगी? जब हमारे पास मतलब ये नेसेसरी कंडीशन, ये तो होना ही चाहिए। अगर ये नहीं है तो ये सीरीज कभी भी कन्वर्जेंट नहीं होगी। जैसे मैं आपके सामने एक एग्जांपल लेता हूं कि मान लीजिए हमारे पास एक सीरीज दे रखी दैट इज 1/1/n पावर n, n इज इक्वल टू यहां पे हमारे पास 0 से इन्फिनिटिव आ रहा है। कोई आपसे बोले कि भैया क्या ये सीरीज कन्वर्जेंट है या नहीं है, तो भैया नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये नेसेसरी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। अगर आप देखेंगे लिमिट n टाइम्स टू इन्फिनिटी 1/1/n पावर n जो है ये हमारे पास e पे जा रहा है विच इज नॉट इक्वल टू 0, दिस सीरीज इज नॉट कन्वर्जेंट। सुनिए, गोल्डन रूल होता है, बहुत सारे क्वेश्चन इजीली आप यहां पे इस कंडीशन से कर सकते हैं। जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन देखा, अब देखो n टाइम्स टू इन्फिनिटी पे भैया ये 0 पे नहीं जाएगा, मतलब ये सीरीज कन्वर्जेंट नहीं होगी, मतलब डाइवर्जेंट हो जाएगी। क्लियर है? अब उसके बाद एक कंसेप्ट और होता है, ट्रिक इज नॉन एज ए पी सीरीज ट्रिक 1/n पावर। वैसे टेस्ट ही होता है, ट्रिक तो क्या बोल सकता है। सुन, यहां पे जो p है अगर इसकी वैल्यू 1 से बड़ी है तो सीरीज हमारे पास कन्वर्जेंट होती है। अगर एक और एक से छोटी होती है तो वो सीरीज हमारे पास यहां पे क्या होती है? डाइवर्जेंट। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे बोलूं कि n पावर 1/2 वेर n इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी, या फिर हमारे पास दे रखा है सुन n इज इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी 1/n पावर 3/2। अब आपसे बोला जाए इन दोनों में से कौन सी कन्वर्जेंट है, तो भैया ये कन्वर्जेंट होगी और ये डाइवर्जेंट होगी, क्योंकि पावर जो है वो एक से छोटी आ गई, एक से बड़ी होनी चाहिए पावर, राइट? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, इसको पी सीरीज टेस्ट यहां पे कहते हैं। सुन, एक और जो मैंने एग्जांपल दिया वो मैंने आपको बताया, उसके बाद एक और कंसेप्ट होता है दैट इज नोन एज ए ज्योमेट्रिक सीरीज कंसेप्ट। सुन, ज्योमेट्रिक सीरीज कंसेप्ट क्या होता है? अगर हमारे पास कोई भी सीरीज ऐसे दे रखी r पावर n वेर n इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी, तो सुन अगर r की वैल्यू यहां पे एक से छोटी है तब सीरीज कन्वर्जेंट होगी, मतलब मोड r की वैल्यू एक से छोटी है तब सीरीज कन्वर्जेंट होती है। अगर r की वैल्यू एक से बड़ी हो गई तो सीरीज यहां पे क्या हो जाएगी? डाइवर्जेंट हो जाएगी। एग्जांपल, अगर मैं आपके सामने यहां पे ये क्वेश्चन लेता हूं यहां पे कि 1/2 पावर n, तो भैया ये सीरीज कन्वर्जेंट है। और इसी क्वेश्चन को अगर ऐसा लिख दिया जाए 2 पावर n, तो भैया ये सीरीज डाइवर्जेंट हो जाएगी, है ना? ये सीरीज डाइवर्जेंट है, ये कन्वर्जेंट, क्योंकि एक से छोटा है तो कन्वर्जेंट है, एक से बड़ा है तो डाइवर्जेंट। अच्छा, यहाँ पे -1/2 हो तो भी कन्वर्जेंट है ना? मोड है ना, मतलब पॉजिटिव वैल्यू अगर इसका -1/2 का मोड लोगे तो एक से छोटा ही आ रहा है, राइट? इसका मतलब ये सीरीज हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगी भैया? कन्वर्जेंट हो जाएगी। तो यार ये आपको समझने की आवश्यकता है ना? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है दैट इज नोन एज ए लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। लिमिट कंपैरिजन में अगर इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन दे रखा है तो इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या होता है, सुन ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे n की हाईएस्ट पावर कितनी है? 1 है, और यहाँ पे n की हाईएस्ट पावर 2 है। बाकी कांस्टेंट को छोड़ दो बेटा, ये आएगा 1/n। और हम जानते हैं कि पी सीरीज टेस्ट से ये टाइप की जो सीरीज होती है डाइवर्जेंट है, मतलब ये भी हमारे पास डाइवर्जेंट हो जाएगी। क्लियर है? इसी प्रकार से अगर मैं आपके सामने यहाँ पे ये क्वेश्चन ले लूं दैट इज n/n³ + 5, तो बेटा या n की हाईएस्ट पावर 1 है, यहाँ पे क्यूब है, अगर आप देखोगे तो 1/n², भैया ये कन्वर्जेंट हो जाएगी। क्लियर है? देखते ही आप कर सकते हो, कुछ भी दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। एक और एग्जांपल, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन ये दे दिया जाए, कैसे दे दिया जाए? 1/√n⁴ + 1 प्लस यहाँ पे हमारे पास ये आ जाए n⁴ - 1। कोई आपसे बोले कि यार ये सीरीज कन्वर्जेंट है या नहीं है? क्लियर है? तो सुन, ये टाइप की जो सीरीज होगी उसमें n के हाईएस्ट पावर पकड़ लो, कितनी? सुन, n⁴ है, तो भैया यहाँ पे आ जाएगा n⁴ का अंडर रूट दैट इज 1/n², मतलब ये सीरीज हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगी भैया? कन्वर्जेंट हो जाएगी, क्योंकि हम जानते हैं कि 1/n² पी सीरीज टेस्ट से ये क्या होता है? कन्वर्जेंट होता है, मतलब ये सीरीज हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगी भैया? कन्वर्जेंट हो जाएगी। क्लियर है? तो यार ये आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। इसमें एक और टेस्ट होता है दैट इज नोन एज ए रेशियो टेस्ट, है ना? और इसका भी शॉर्ट ट्रिक होता है कि जब भी हमारे पास, पहली बात तो बताना चाहता हूं रेशियो टेस्ट कब लगाते हैं? जब हमारे पास फैक्टोरियल प्रेजेंट हो, जब हमारे पास एक्सपोनेंशियल टर्म प्रेजेंट हो,
या फिर पावर ऑफ एन प्रेजेंट हो, या फिर कभी कभी क्वेश्चन में एक्स की टर्म प्रेजेंट आ रही हो, है ना, जैसे एक्स पावर एन, एक्स पावर वन, एक्स पावर टू, एक्स पावर थ्री, इस टाइप से कोई भी सीरीज में एक्स की टर्म आ रही है, तब हम यहाँ पे रेशियो टेस्ट यूज करते हैं ना। सुन यहाँ पे हमारे पास ये होता है लिमिट एन टाइम्स टू इन्फिनिटी ए एन प्लस वन अपॉन एन की वैल्यू निकालते हैं, अगर इसकी वैल्यू एक से छोटी है तो ये हमारे पास कन्वर्जेंट होता है, एक से बड़ी है तो डाइवर्जेंट होता है, और बराबर वन पे टेस्ट क्या हो जाता है भैया, फेल हो जाता है। नॉर्मली यहाँ पे इस प्रकार की अगर टर्म आती है तो हम यहाँ पे क्या करते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे रेशियो टेस्ट यूज करते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास एक और कंसेप्ट होता है दैट इज नॉन एज ए कोची इंटीग्रल टेस्ट। कोची इंटीग्रल टेस्ट क्या होता है, जैसे मैं आपके सामने बताना चाह रहा हूँ कि मान लीजिए हमारे पास ये कोई सीरीज है, अगर आपको ये देखना है कि कन्वर्जेंट है कि नहीं है, तो सुन यहाँ पे अगर ये वन से स्टार्ट हो रहा है तो हम क्या करेंगे, सुन वन से इन्फिनिटिव, और जहां पर भी एन होता है वहां पे एक्स रखते हैं, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो लॉग एक्स आएगा वन से इन्फिनिटिव। इस सुन यहाँ पे लॉग इन्फिनिटिव जो होता है वो डिफाइन नहीं होता, तो डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब यहाँ पे इसकी फाइनाइट वैल्यू नहीं आ रही, मतलब ये क्या हो जाएगा भैया, डाइवर्जेंट हो जाएगा। पर यही क्वेश्चन अगर हमारे पास इस प्रकार से आ जाए दैट इज वन अपॉन एन स्क्वायर वेर एन इज इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी, तो बेटा ये हमारे पास आएगा वन से इन्फिनिटी वन अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स, और हम जानते हैं इसका इंटीग्रेशन होता है माइनस वन अपॉन एक्स वन से इन्फिनिटी, बेटा यहाँ से हमारे पास इसकी जो वैल्यू होगी वो वन अपॉन इन्फिनिटी माइनस वन हो जाएगा, तो हम जानते हैं यहाँ से इसकी वैल्यू वन आ रही है, मतलब फाइनाइट आ रहा है, मतलब ये सीरीज हमारे पास क्या होती है, कन्वर्जेंट होती है। और हम जानते हैं कि पी टेस्ट से ये सीरीज क्या होती है, कन्वर्जेंट। इस प्रकार से आप इसको भी देखोगे तो सुन यहाँ पे हम जानते हैं कि एन इज इक्वल टू टू से स्टार्ट होता है, याद रखिए, क्योंकि लॉग वन जो होता है वो जीरो हो जाता है ना। तो अगर मैं इसकी बात करूँ यहाँ पे तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अगर आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ये आएगा टू से इन्फिनिटी वन अपॉन एक्स लॉग एक्स डी एक्स, और log x को t मानोगे तो वन अपॉन एक्स डी एक्स, तो बेटा जब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ये डज नॉट एग्जिस्ट करेगा, मतलब ये डाइवर्जेंट है। पर अगर जब इसकी बात करोगे टू से इन्फिनिटी वन अपॉन एक्स लॉग एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स, तो बेटा यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू फाइनाइट आ जाती है, और जब भी फाइनाइट आती है तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, कन्वर्जेंट हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छा टेस्ट है जिस पे बेस्ट एग्जाम में क्वेश्चन आता है, जो मैंने आपको बताया यहाँ पे ना। तो यहाँ पे इस इंटीग्रल टेस्ट का मतलब यहाँ पावर p है, अगर p की वैल्यू एक से बड़ी है तो ये कन्वर्जेंट है, और अगर एक और एक से छोटी है तो डाइवर्जेंट होता है। उसके बाद एक कंसेप्ट और होता है, दैट कंसेप्ट इज नोन एज ए ऑल्टरनेटिंग सीरीज। सुन ऑल्टरनेटिंग सीरीज क्या होता है, उस सीरीज के अंदर यहाँ पे जो टर्म होती है वो ऑल्टरनेट होती है। जैसे मैं आपके सामने एग्जांपल लेता हूँ, वन माइनस वन बाई टू प्लस का वन बाई थ्री माइनस का वन बाई फोर, है ना, इस सीरीज को हम ऐसा लिखते हैं सुन, माइनस का वन पावर एन माइनस वन वन बाय एन, राइट। तो यार यहाँ से एन की वैल्यू अगर आप रखोगे वन से शुरू करोगे, है ना, वन से इन्फिनिटी, तो ये जो सीरीज होती है इसको बोलते हैं हम ऑल्टरनेटिंग सीरीज। इस टाइप की सीरीज के कन्वर्जेंस के लिए हम यहाँ पे लेबनीज टेस्ट यूज करते हैं, और वो टेस्ट क्या होता है सुन, ये जो हमारे पास होता है इसको यूएन बोलते हैं ना, मतलब ये जो होता है ये एन है, तो ये क्या होना चाहिए, एक तो ये हमारे पास मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होना चाहिए, है ना, मतलब ये जो एन है, मान लीजिए एन है, ये डिक्रीजिंग होना चाहिए, पहली बात। दूसरा यहाँ पे लिमिट एन टाइम्स टू इन्फिनिटी पे ए एन की वैल्यू जीरो होनी चाहिए, तो बेटा हम जानते हैं वन अपॉन एन डिक्रीजिंग है, और एन टाइम्स टू इन्फिनिटी जीरो हो रहा, मतलब ये सीरीज क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट हो जाएगी। क्लियर है। अब एक बात और बताना चाहता हूं स्टूडेंट, यहाँ पे एक कंसेप्ट और होता है, दैट कंसेप्ट इज नॉन एज ए कंडीशनल कन्वर्जेंट एंड एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट, है ना। तो जैसे मैं आपके सामने एक एग्जांपल दे रहा हूँ ये वाला, दूसरा एक और एग्जांपल दे सकता हूँ ये वाला, दैट इज माइनस वन पावर एन वन अपॉन एन स्क्वायर, बेटा ये भी कन्वर्जेंट होगा, है ना, क्योंकि वन अपॉन एन स्क्वायर मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग और एन टेंड्स टू इन्फिनिटी पे जीरो पे जा रहा है। सुन ये भी ऑल्टरनेटिंग सीरीज है और ये भी कन्वर्जेंट है, पर अगर मैं इन दोनों का मोड लूं, देखो इसका मोड लेता हूं, मतलब माइनस वन पावर एन हटाता हूं तो बेटा वन अपॉन एन आएगा, यहां पे हटाता हूं तो कितना आएगा, वन अपॉन एन स्क्वायर। तो आप देख रहे हो सुन, ये कन्वर्जेंट है पर ये डाइवर्जेंट है। तो ये जो ऑल्टरनेटिंग सीरीज है ना, ये क्या होगी सुन, कंडीशनली कन्वर्जेंट होती है, कि भाई इसका मोड लेने पे तो डाइवर्जेंट आ रही पर ये कन्वर्जेंट है ना। यहां पे इसको देखो सुन, ये हमारे पास ऑल्टरनेटिंग सीरीज है, ये कन्वर्जेंट है, और यहां पे मोड लगाया मतलब माइनस वन पावर एन हटाया तो भी कन्वर्जेंट है, तो इसको बोलते हैं एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, राइट। तो कभी कभी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट और कंडीशनली कन्वर्जेंट का कंसेप्ट भी आपको पता होना चाहिए। सुन ये हम लोग सेकंड ग्रेड एग्जाम के लिए यहाँ पे मैंने आपसे बोला है कि अगर आप कॉलेज पार्ट में अच्छा करना चाहते हैं तो ये जो सीरीज है जो मैं आपके सामने लेके आया हूँ, इसमें थोड़ा सा बीच में गैप हो गया, बट मैं आपके सामने कंटिन्यूस इस टाइप के शॉर्ट ट्रिक्स बताता रहूँगा जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही मददगार साबित हो सकते हैं। तो बने रहिए, और इस पर मैंने एक वीडियो भी अपलोड किया, वो आपके लिए बहुत ही मददगार साबित यहाँ पे हो सकता है। सुनिए देखिए आप, ये हमारे पास यहाँ पे क्या हो रहा है, सुन माइनस वन पावर एन माइनस वन एन पावर पी। अब मैंने अभी आपके सामने बताया था कि सुन माइनस वन पावर एन माइनस वन अपॉन एन पावर पी, तो हम जानते हैं कि अगर मैं p की वैल्यू एक रखता हूं और p की वैल्यू दो रखता हूं, है ना, तो दोनों ही कन्वर्जेंट है। बेटा ये भी कन्वर्जेंट है ना, ये भी कन्वर्जेंट है और ये भी कन्वर्जेंट है ना। पर मैंने आपको बोला था कि सुन यहाँ पे इसका जो मॉडुलस है वो कन्वर्जेंट होता है, इसको बोलते हैं हम एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, और ये कंडीशनली कन्वर्जेंट होता है। तो देखो यहाँ पे n की वैल्यू 1 रखा तो ये कंडीशनली कन्वर्जेंट आ रहा है, ये बोल रहा है कि p लेस देन 0 पे कंडीशनली कन्वर्जेंट, भैया गलत बात है ना, है ना। यहाँ पे p की वैल्यू 1 या
एक से जैसे छोटी करोगे ना, यहाँ पे जीरो करोगे, जीरो से छोटी करोगे तो फिर तो कन्वर्जेंट ही नहीं आएगा ना भाई। यहाँ पे तो हमारे पास क्या होना चाहिए, 1/n जो है ना ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, राइट, और n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे जीरो पे जा रहा, पर ये गलत कर देगा। सुन p एक से बड़ा है, तो आप देख रहे हो सुन p की वैल्यू एक से बड़ी मतलब 2 रखा, तो ये हमारे पास एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट हो जाएगा। ये बोला देखो कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट तो हो नहीं सकता है ना, ये बोला लेस देन इक्वल टू 1 पे, बेटा 1 पे तो कन्वर्जेंट भी आ रहा है, तो सुन ये हमारे पास इनकरेक्ट होगा, तो बी ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सुन आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है। आप सभी को बता दूं कि स्टूडेंट मैंने काफ़ी अच्छा काम अपने यूट्यूब पे भी कर रखा है, जहाँ पर इन्फाइनाइट सीरीज करके एक पूरी प्लेलिस्ट है, वो आपको दिख जाएगी। सुन यहाँ पे भी आपको देख सकते हैं, जहाँ पर आपको प्लेलिस्ट दिख रही होगी। सुन ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको क्या बोला था, जब भी किसी सीरीज में एक्स आता है तो वहाँ पे हम रेशियो टेस्ट यूज करते हैं। सुन रेशियो टेस्ट क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an+1 अपॉन an की वैल्यू निकालते हैं। अगर इसकी वैल्यू एक से छोटी है तो वो कन्वर्जेंट होता है। तो आपसे बोला जा रहा है कि ये हमारे पास इसकी nth टर्म है ना, तो बेटा ये nth टर्म है, तो ये हम लिखेंगे यहाँ पे, तो क्या आएगा सुन लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, बेटा an+1, तो यहाँ पे इसके x n की जगह n+1 रखेंगे तो n+1, यहाँ पे भी n+1 रखोगे तो n+1 का होल स्क्वायर +1, एंड सुन यहाँ पे ये an नीचे आ रहा है n, तो इसको नीचे लिखेंगे तो यार ये आएगा हमारे पास x पावर n स्क्वायर +1। अब हम क्या करते हैं सुन इसके लिमिट, अब आपसे बोला जा रहा कि ये किस x की वैल्यू के लिए कन्वर्जेंट होगा, तो कन्वर्जेंट होने के लिए क्या होना चाहिए सुन, इसकी वैल्यू एक से छोटी आनी चाहिए है ना। तो पहले एक काम करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं ना। तो सुन ये आएगा हमारे पास लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, बेटा ऊपर x बच जाएगा है ना, और यहाँ पे क्या करता हूँ सुन, यहाँ पे n स्क्वायर कॉमन निकाल लेता हूँ, 1/1/n स्क्वायर। सुन यहाँ से भी मैं n स्क्वायर कॉमन निकालता हूँ, तो ये आएगा 1/1/n का होल स्क्वायर +1/n स्क्वायर। सुन अगर आप देखेंगे तो यार यहाँ से ये n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल, n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये क्या हो गया, 0 0 हो गया यहाँ। तो यहाँ से इसकी जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या आनी चाहिए, जैसे आप देखोगे तो x आएगा, और हम जानते हैं कि x की वैल्यू अगर 1 से छोटा है तो ये कन्वर्जेंट होता है, पर हम जानते हैं कि अगर यहाँ पे बोलो तो x इज लेस देन 1 पे कन्वर्जेंट आ रहा है, मतलब ये ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, ये भी करेक्ट हो सकता है, ये दोनों तो बिल्कुल खत्म हो गए। अब आप बोलोगे सर बराबर 1 पे, तो यार टेंशन मत लो यार, बराबर 1 रख दो, जहां पर भी x में 1 रखो, जैसे 1 रखोगे तो यार ये क्या आता है, n स्क्वायर +1 आता है, और हम जानते हैं ये तो सीरीज कन्वर्जेंट होती है, राइट। अरे भाई समझ रहे हो, जब ये हमारे पास सीरीज आएगी तो 1/n स्क्वायर +1 टाइप का आएगा, और मैंने आपको बोला था कि जैसे एज अ कांस्टेंट हटा दो तो ये सीरीज कन्वर्जेंट है, तो ये भी कन्वर्जेंट है, तो बराबर 1 पे हमारे पास कन्वर्जेंट हो जाएगा, तो यार ये हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। और वैसे अगर आप शॉर्ट ट्रिक लगाना चाहते हो तो इसमें सबसे बेस्ट है x इज इक्वल टू 1 पे कन्वर्जेंट आ रहा है, ये 1 पे कन्वर्जेंट आ रहा है मतलब बराबर 1 वाला ट्रू होगा। अगर अब एक से बड़ा रख के देखो, मान लीजिए मैं 2 रखता हूं यहाँ पे है ना, तो 2/n/n स्क्वायर +1 पर जैसे ही आप यहाँ पे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी रखोगे तो ये डज नॉट एग्जिस्ट आ जाएगा, 0 पे नहीं जाएगा, राइट, दैट्स व्हाई दिस इज नॉट कन्वर्जेंट। तो 1 से बड़े पे कन्वर्जेंट नहीं आ रहा, 1 से छोटे पे कन्वर्जेंट आएगा या बराबर पे आएगा है ना, तो ये भी एक ट्रिक है जिसको आप यूज कर सकते हैं। सुन नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन देखिए, तो यार ये भी मैंने आपके सामने बोला इसी टाइप से आप कर सकते हैं यहाँ पे ना। सुन क्या करेंगे 1.3 है ना, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, वही लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an+1 अपॉन an आएगा है ना, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, बेटा an+1 है ना, तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा 1.2.3 है ना, एंड n+1 है ना, एक बढ़ाएंगे है ना, इसी प्रकार से ये आएगा 4.7 है ना, सुन ये आएगा हमारे पास 3n+1 एंड ये आएगा सुन 3n+4 है ना, एक टर्म बढ़ा दी। फिर हमारे पास ये क्या होगा सुन, ये टर्म हमारे पास नीचे an, तो बेटा नीचे आएगा 1.2.3 है ना, ठीक है 2 डॉट, एंड ये हमारे पास यहाँ पे कहाँ तक जाएगा, n तक जाएगा, और ऊपर आएगा 4.7, ये कितना आएगा 3n+1। तो आप देख रहे हो सुन, और नीचे हमारे पास आई थिंक ऊपर ये जो आएगा ना सुन, ये हमारे पास यहाँ पे x की पावर n+1 आएगा, तो नीचे हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगा सुन, ये x पावर n आ जाएगा। क्लियर है, ये ध्यान देने की आवश्यकता है। अब सुन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये टर्म से ये टर्म देखो, यहाँ से n से ये टर्म कैंसिल हो रही है ना, और यहाँ से ये 3n+1 से ये कैंसिल हो रहा, और ये भी देखोगे तो सुन यहाँ से हमारे पास इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, लिमिट n टाइम्स, और x देखोगे तो ऊपर x बच जाएगा है ना, और सुन यहाँ से हमारे पास n+1 बच रहा है, और यहाँ से हमारे पास 3n+4 बच रहा है। हम क्या करेंगे सुन, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, बेटा यहाँ से n कॉमन निकालो, तो ये आएगा 1/1/n, भैया यहाँ से हमारे पास क्या करो, n कॉमन निकालो, तो सुन ये आएगा हमारे पास 3+4/n आ जाएगा, राइट। तो अगर आप देख रहे हो सुन यहाँ पे, तो हमारे पास क्या क्वेश्चन, n से n तो कैंसिल, सुन ये 0 पे चला जाएगा, तो हमारे पास ये x/3 आएगा, और हम जानते हैं इसकी वैल्यू 1 से छोटे पे क्या होता है, कन्वर्जेंट होता है, तो x इज लेस देन 3 पे कन्वर्जेंट है, और लेस देन 3 हमारे पास एक ही ऑप्शन आ रहा है, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। आपके मन में सर बराबर भी तो करा है, भैया बराबर तो करा है ना, तो अगर ये ऑप्शन अगर ऐसा होता ना, सुनो मेरी बात, अगर ऐसा होता तो फिर मुझे दिमाग लगाने की आवश्यकता है, मैं बराबर 3 करके, भैया ऐसा दे नहीं रखा है, बराबर 3 दे रखा है, तो भैया फिर देखने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट देखिए, ये तो सामने क्वेश्चन है,
भैया p अगर 1 से बड़ा है तो सुन ये हमारे पास p सीरीज टेस्ट से क्या होता है, कन्वर्जेंट होता है। सुन ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुन ये टाइप की सीरीज मैंने अभी आपके सामने बताई थी। सुन एक इस टाइप की सीरीज होती है -1 पावर n 1/n टाइप की सीरीज है ना, ठीक है। सुन ये आएगा हमारे पास जहाँ पर n की वैल्यू क्या होती है, सुन 1 से इन्फिनिटी होती है, और हम जानते हैं ये ऑल्टरनेटिंग सीरीज होती है और ये हमेशा कन्वर्जेंट होती है। क्लियर है? तो यार ये हमारे पास क्या आएगी भैया, कन्वर्जेंट हो जाएगी। पर ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट नहीं होती है ना। एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट क्यों नहीं होती? क्योंकि जैसे -1 पावर n हटाओगे है ना, और इसकी पॉजिटिव टर्म लोगे तो भैया ये डाइवर्जेंट हो जाती है ना। तो ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट ना होके कंडीशनली कन्वर्जेंट होती है, राइट। सो दैट्स व्हाई दिस इज नॉट करेक्ट। सुन आगे बढ़ते हैं, ये वाला क्वेश्चन है ना। तो यार ये वाला क्वेश्चन कैसा होगा, अगर मैं इसका समेशन लगाता हूँ यहाँ पे है ना, तो ऊपर तो आएगा n+1, नीचे आएगा n पावर p है ना। अब आपसे बोला जा रहा है कि ये सीरीज हमारे पास तो मैंने आपको क्या बोला, सुन जब भी ऐसा आता है तो ऊपर n की हाईएस्ट पावर और नीचे n की हाईएस्ट पावर, ये चेक कर लो है ना। तो यार ये आएगा 1/n पावर p-1, और हम जानते हैं यहाँ पे कि जो भी पावर है वो हमारे पास क्या होनी चाहिए, 1 से बड़ी होनी चाहिए, तभी कन्वर्जेंट होगा। मतलब इसकी वैल्यू 2 से बड़ी होगी तभी कन्वर्जेंट होगा। सुन सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सुन ये वाला क्वेश्चन देखिए, अब देखो सुन सबसे पहले ये बताता हूं मैं आपको, n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे बेटा ये e पे जा रहा है ना, और ये नेसेसरी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है ना। n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे 0 पे जाना चाहिए है ना, पर नहीं जा रहा है, इसका मतलब तो ये कन्वर्जेंट नहीं होगा। सुन n log n, तो मैंने क्या बोला, ये log n वाली कब होती है कन्वर्जेंट, जब हमारे पास यहाँ पे इसकी पावर जो है वो 1 से बड़ी होनी चाहिए। तो यहाँ तो ये 1 पावर और ये भी डाइवर्जेंट हो जाएगा है ना। अब सुन इसकी बात करें यहाँ पे और इसकी बात करें, तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ इसके बारे में। तो सुन यहाँ पे n की हाईएस्ट पावर कितनी है, और यहाँ पे n की हाईएस्ट पावर कितनी है, 3/2। देखो आप ये हटा दो, ये हटा दो, ये आ रहा। अब देखो सुन यहाँ बात करेंगे तो 1/n की पावर 1/2, भैया डाइवर्जेंट है। समझ में आ रहा है यार? आप बोलोगे सर ये कैसे कन्वर्जेंट हो रहा है, यहाँ पे तो आप देखोगे तो ऊपर तो n की हाईएस्ट पावर। भैया देखो एक बात बताना चाह रहा हूँ, जब भी हमारे पास इस प्रकार से होता है तो इसको रेशनलाइज करते हैं। क्या करते हैं भैया, रेशनलाइज करते हैं। ये आपको ध्यान, बच्चा गलती कर जाता है यहाँ पे है ना, पहले रेशनलाइज करना। तो देखो जब इसको रेशनलाइज करोगे तो सुन ये सीरीज हमारे पास क्या है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो n+1 माइनस n, तो सुन n से n कैंसिल हो जाएगा, तो 1 ये आएगा सुन n एंड अंडर रूट ऑफ n+1 रूट n आएगा। अब देखो यहाँ पे n की हाईएस्ट पावर, तो बेटा ऊपर तो 1 है और ये हमारे पास रूट है और ये तो बेटा 3/2 हो जाएगा, ये कन्वर्जेंट हो जाएगा। तो बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट होगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये वाला, भैया ये तो ऑल्टरनेटिंग सीरीज है ना, और n की हाईएस्ट पावर कितनी 1 है, तो एक तरह से देखा जाए तो ये सीरीज इस टाइप की हो रही है, और इस टाइप की जो सीरीज होती है ये ऑल्टरनेटिंग सीरीज है, ये कन्वर्जेंट होती है, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट नहीं होती है, कंडीशनली कन्वर्जेंट होती है, राइट। तो इसमें हमारे पास बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा है ना, क्योंकि इसका जो मोड होता है वो हमारे पास कन्वर्जेंट नहीं होता है। अब इसकी बात करो ये कन्वर्जेंट है कि नहीं है, तो बेटा n की हाईएस्ट पावर ऊपर कितनी है, 1/2, नीचे n की हाईएस्ट पावर कितनी, 5 है। अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे तो सुनिए आएगा 1 की पावर ये 1/2 माइनस कर दो यहाँ पे है ना, तो 1/2 माइनस करोगे तो आई थिंक ये आएगा 9/2। बेटा ये इसकी वैल्यू 1 से बड़ी आ रही, मतलब ये कन्वर्जेंट है, मतलब सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। क्लियर है? इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए भैया किस वैल्यू पे होगी, तो सुन यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि इसकी nth टर्म कितनी है, तो इसकी nth टर्म कितनी होगी, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये आएगा सुन n की पावर n x की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल। देखो ये आएगी है ना भाई, आप क्या करो यहाँ पे सीरीज को ऐसे लिख सकते हो है ना, n पावर n x पावर n अपॉन n फैक्टोरियल, जहाँ पर n की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी जा रही, भैया आप इसको ऐसा लिख सकते हो। और जब भी हमारे पास फैक्टोरियल इस टाइप का आता है तो यहाँ पे कौन सा टेस्ट लगता है भैया, रेशियो टेस्ट लगता है ना। देखो 2022 में यूपीपीएससी में पूछा गया ना, तो क्या करेंगे भैया, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an+1 अपॉन an निकालेंगे है ना, तो बेटा इसका n प्लस, ये हमारे पास an है ना, तो बेटा क्या आएगा n प्लस, सबसे पहले तो मैं लूँगा यहाँ पे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये आएगा n+1 पावर n+1 x पावर n+1 अपॉन n+1 फैक्टोरियल। एंड सुन यहाँ पे हम ये लगाएंगे है ना, ये इसके नीचे है ना an है ना, इसकी वैल्यू, तो इसको उल्टा रखोगे तो n पावर n x पावर n अपॉन n फैक्टोरियल, याद है ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी, ठीक है ना। तो सुनिए आएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, देखो ऊपर यहाँ पे क्या होगा, सुन इसको लिख सकता हूँ मैं n+1 इंटू n+1 पावर n, ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। एंड यहाँ पे ये n फैक्टोरियल, तो बेटा इसको नीचे लिख सकता हूँ मैं n+1 इंटू एन फैक्टोरियल है ना, बेटा एक कम फैक्टोरियल करके लिख दिया, लिख सकता हूँ ना, याद है हमारे पास 5 फैक्टोरियल है, तो इसको क्या लिख सकता है 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, तो वही मैंने कंसेप्ट लगाया ना, एक कम करके फैक्टोरियल करके लिख दिया, ठीक है। इसको कैंसिल करेंगे तो ये हमारे पास x आ जाएगा, और यहाँ से हमारे पास n पावर n की वैल्यू आ रही है, राइट। अब आप देखिए सुन यहाँ पे क्या हो रहा है, ये टर्म से ये टर्म हमारे पास कैंसिल हो रही है ना, n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल भी कैंसिल हो रहा है, तो यह क्या आएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, बेटा ये n पावर n, या तो n पावर n कॉमन निकाल दो यहाँ पे भी है ना, तो ये आएगा 1/1/n n पावर n अपॉन
n पावर n, है ना, एंड सुन ये आएगा हमारे पास x, ये से कैंसिल, तो भैया हम जानते हैं ये e पे जाएगा तो ई एक्स आएगा, और हम जानते हैं इसकी वैल्यू एक से छोटे पे क्या होता है, ये कन्वर्जेंट होता है, मतलब x की वैल्यू 1/e से छोटा होना चाहिए। तो सुन यही हमारे पास यहाँ पे नजर आ रहा है, मतलब ए ऑप्शन हमारे पास करेक्ट आ जाएगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सुन ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। क्या लिख सकते हैं भैया, समेशन 2/3 पावर यहाँ पे n-1 वेर n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी। बेटा हम जानते हैं ये ज्योमेट्रिक सीरीज है जहाँ पर इसकी वैल्यू एक से छोटी है, मतलब ये क्या आ जाएगा भैया, कन्वर्जेंट हो जाएगा। टीजीटी 2011 में पूछा गया प्रश्न है। मुझे लगता है आपको मजा आ गया होगा पढ़ के। और इसमें मैं बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या फिर आप जीआईसी की तैयारी कर रहे हैं, तो इसमें हमने जीके का कोर्स स्टार्ट किया, जहाँ पर जीके का कोर्स हम लोग फ्री दे रहे हैं। अप टू 28 फरवरी अगर आप कोर्स लेते हैं तो आपको फ्री मिलेगा। वहाँ पे उसकी टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी, प्लस आपको इसमें यहाँ पे सेकंड ग्रेड का जो मैथ्स का कोर्स है उसकी टेस्ट सीरीज तो हम आपको पढ़ा ही रहे हैं, एंड कोर्स तो दे ही रहे हैं यहाँ पे। क्लियर? तो इसमें बहुत अच्छा कोर्स आपके लिए हमने यहाँ पे अवेलेबल करवाया है। बाकी अगर आप चाहते हैं कि सर मुझे रिकॉर्डेड बैच चाहिए या कॉलेज लेवल का चाहिए, तो वो भी हमने मैथ्स के पे अवेलेबल करा दिया है। जीके का कोर्स अगर आप खाली इंडिविजुअल लेना चाहें तो 1499 में आपको मिल जाएगा। बाकी स्टूडेंट ये हमारी टेस्ट सीरीज है जो कि मैथ्स के पे अवेलेबल है। एंड स्टूडेंट बाकी अगर आप लाइक उत्तराखंड का बेच लेना चाहते हैं, DSS भी लेना चाहते हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं। बाकी जीआईसी का अगर आप कोर्स लेना चाह रहे हैं तो वो भी हमारे मैथ्स के पे अवेलेबल है। इसकी टेस्ट सीरीज भी आप यहाँ पे बाय कर सकते हैं। सुनिए हमारा मैथ्स के पे जो कि एंड्रॉइड एंड iOS पे अवेलेबल है। कैसे मैथ्स के पे कोर्स लेना, इसका वीडियो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। सुन बाकी हमने आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और जीआईसी के लिए इस टाइप की और भी सीरीज पे वीडियोस अपलोड किए हैं, वो पूरी प्लेलिस्ट आपको यहाँ जाके मिल जाएगी। यहाँ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।